मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। फाइनली एनआईएस डीएलएड को लेकर रास्ता खुल चुका है और अब जो बच्चे हैं 14 लाख उनको न्याय मिल सकता है। और ऐसे में बीएड वर्सेस बीटीसी का ऐसा मामला है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में अब बच्चे लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। दूसरे राज्य वाले, बिहार वाले तो चिंतित है ही हैं, अब ऐसे में दूसरे राज्य वाले भी चिंतित हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा टाइम निकालकर ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। और ऐसे में बीपीएससी टी 2.0 को भी लेकर मैं कुछ बातें रखने वाला हूं। और आज के इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा, जैसे कि बिहार शिक्षक बहाली जो छठा चरण वाले बीएड वाले को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो उनके लिए क्या रास्ता ओपन हो सकते हैं, क्या कुछ करना चाहिए। और आखिरकार अब बच्चे लोग जो छठा चरण वाले हैं वो लोग पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं। क्या कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उस पर क्या सुनवाई होने वाले हैं, कब उसका याचिका लगेगा। और ऐसे में जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं उनको भी लेकर बहुत सारे चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो एक मेरा रिक्वेस्ट है, और ये बात सही है, 100% सत्य बात है कि जो भी नियुक्त हो चुके हैं उनको नहीं हटाना चाहिए, और मैं उनके समर्थन में हूं। पर क्या क्या ऐसे कारण आए, क्या क्या कठिनाइयां सामने आई हैं जिसके कारण ये चीजें हो रहे हैं, और इससे अदर स्टेट वाले को कितना फर्क पड़ेगा। क्या अदर स्टेट वाले जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उन सभी राज्यों को भी इफेक्ट पड़ सकते हैं। क्या उन लोग को भी साइड किया जाएगा, हटाया जा सकता है जो लोग नियुक्त हो चुके हैं। और ऐसे में जो बिहार शिक्षक बहाली जो 1.0 पहला फेज हुआ, इसमें जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं उनको लेकर क्या कुछ बयान आ रहे हैं, क्या जो लोग नियुक्त हो चुके हैं पहला चरण में एनआईएस डीएलएड वाले उनको हटाने का क्या सिलसिला चल रहा है या फिर नहीं हटाया जाएगा, उसको लेकर क्या बयान है, मैं सारा चीजें रखूंगा। और ऐसे में जो छठा चरण जो नियुक्त हो चुके हैं वो लोग अब अपना आवाज उठाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब वो लोग अपना मांग रख रहे हैं कि ये जो हम लोग नियुक्त हो चुके थे, हम लोग 2 साल से सर्विस में थे, तो राइट टू लाइफ, राइट टू सर्विस का भी बात आते हैं, तो क्या कुछ होंगे मैं सारा चीजें स्पष्ट करूंगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सही जानकारी पाने के लिए, सटीक जानकारी पाने के लिए। और इस चीज के लिए मैं सपोर्ट मांग रहा हूं आपसे कि एनआईएस डीएलएड को लेकर कुछ अलग कोर्स निकाला जाए, जैसे कि बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स था, ऐसे ही कुछ अलग कोर्स निकाला जाए और एनआईएस डीएलएड वालों को शामिल किया जाए। जो लोग नियुक्त हो चुके हैं उनको तो हटाया नहीं जाए। बीपीएससी टी 2.0 जो निकाला गया है उसमें बच्चे लोग अप्लाई किए हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं। और मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से कि एग्जाम आप लोग सभी लोग दीजिएगा। आगे क्या होंगे नहीं होंगे किसी को कुछ पता नहीं है, तो आप लोग को सभी को एग्जाम देना 2.0 वाला, जितने भी एनआईएस डीएलएड वाले बच्चे हैं। तो वो चीज को लेकर मैं आप लोग से सपोर्ट मांग रहा हूं। जितने भी बीएड वाले बच्चे हैं चाहे तो बीटीसी वाले बच्चे हैं, दोनों का बहुत ज्यादा समर्थन चाहिए। और ये गलत हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, जो कि अन्याय नहीं होना चाहिए। आप पहले वैकेंसी निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, चैलेंज रखते हैं, और बच्चे लोग चैलेंज को स्वीकार करते हैं, एग्जाम देते हैं, और उसके बाद 2 साल बाद उनको हटाया जाता है, चाहे तो नियुक्त होने के बाद उनको हटाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा निंदनीय चीज है भाई। जिस चैलेंज आप जो चीज को आप निकालते हैं, ये सरकार का भी इसमें बेइज्जती है। बहुत सारे मैं चीजें रखने वाला हूं, बहुत सारी चीजें मैं रखूंगा जिससे आप लोग को बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगे। तो पहले तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं इसके लिए सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरत है और हम लोग को न्याय मिलना चाहिए और सभी को शामिल करना चाहिए। अब ऐसे में बिहार वाला जो केस था, मैं थोड़ा सा बीएड वाला मैटर रख देता हूं, फिर इसके बाद एनआईएस डीएलएड वाला मैटर रखूंगा, और मैं सारा कुछ बीच में रखता हुआ जाऊंगा। आप लोग को वीडियो देखिएगा तो सारा चीज क्लियर होते जाएंगे, समझ में आते जाएंगे। जो एनआईएस जो बीएड वाला जो मैटर है, जो बिहार का मैटर है, देखिए बिहार वाला मैटर में जो हाईकोर्ट की तरफ से जो सुनवाई किया गया, उसमें जो राइट टू लाइफ का बात आता है, चाहे तो राइट टू सर्विस का जो बात आता है, तो वो सारे चीज इसमें वैलिड नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये चीज इसका सुनवाई नहीं हुआ था। जो 2021 में सुनवाई हुआ था वो सुनवाई नहीं हुआ था। इस चीज को डायरेक्ट उठाकर रख दिया गया था देवेश शर्मा वाला केस में। कि अगर देवेश शर्मा वाला केस में कुछ होते हैं, जो राजस्थान वाला जो देवेश शर्मा थे, अगर इस केस में कुछ होते हैं तो उसके मुताबिक से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और उसका ज्वाइनिंग कराया गया, जो कि 2 साल से बच्चे लोग जो है नियुक्त थे, जॉब कर रहे थे, अपना सर्विस कर रहे थे। और देवेश शर्मा वाला केस बाद में रद्द हो गया, यानी कि जो है देवेश शर्मा वाला रद्द नहीं, हार गया, बीएड को बाहर कर दिया गया, कर दिया गया 11 अगस्त 2023 को। तो इसमें देवेश शर्मा वाला केस तो चले गया। अब हाईकोर्ट इसी मैटर को देखते हुए, क्योंकि ये सुनवाई करके नहीं बच्चे को जो है सर्विस में डाला गया था, नियुक्त किया गया था, ये देवेश शर्मा वाला केस पे छोड़ दिए गए थे। अब इसी को देखते हुए हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं कि अब क्या 69,000 केस जो यूपी वाले हैं, क्या हिमाचल प्रदेश वाले केस क्या उसमें से ही बाहर होंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश क्या सारे से बाहर होंगे? तो मैं बता देना चाहता हूं ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? हिमाचल प्रदेश वाले जो केस है वो राम शरण मोरन बनाम केस जो था यूपी वाला, इसको देखते हुए
उस केस का सुनवाई हुए थे और उस केस के अनुसार यहां पर जो भर्ती प्रक्रिया था उसको पूरा किया गया था। और ये सुनवाई के बाद ही इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया था। ये जो था नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया था, ये कोई हाई कोर्ट का मैटर नहीं था। और आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हाई कोर्ट ही मानता है, तो ये चीज यहां पर नहीं था। और जहां पर जो भर्ती कराया गया था, जो हिमाचल प्रदेश वाला था, जो शिमला वाला जो शिक्षक भर्ती था, वो कोर्ट के फैसला के अनुसार ही किया गया था। ये कोर्ट का फैसला जो हुआ था उसके बाद ही इस चीज को जो है भर्ती को पूरा किया गया था। ऐसे ही आप देखिएगा 69,000 वाला केस जो यूपी वाला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उस टाइम का केस था 2020 में उसका सारा मैटर हुए थे, सुनवाई हुए थे, तो वो टाइम का केस था। तो उस टाइम के अनुसार ये जो है सुप्रीम कोर्ट उसका सुनवाई किया गया था, रामशरण मोरम ग्राम केस वाला। चीजें रखे गए थे कि मेरिट के अनुसार जो है सबको शामिल किए जाएंगे, जो शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया पूरा किया जाएगा वो मेरिट के अनुसार होंगे। तो इसी को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार, जो यूपी राज्य सरकार को बोला भी था कि इस पे राज्य सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए और बीएड को शामिल करना चाहिए। और वो केस बिल्कुल डिफरेंट है ये बिहार वाले मैटर से। और बिहार वाले मैटर में आप लोग जानते हैं कि बिहार वाले कभी भी, जो राज्य सरकार है, कभी भी इस मैटर पे आगे नहीं बढ़ा, कभी केस वापस लेता है, न कभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो राज्य सरकार है यूपी वाले, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के अनुसार, क्योंकि जो 18 में जो गजट बना था उसको देखते हुए, उस चीज को सामने चैलेंज करते हुए, उस चीज को रखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया गया था और राज्य सरकार फिर बीएड को शामिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो यहां पर इस तरह से हुए थे। ये किसी पे, ये जैसे कि दिवेश शर्मा वाला केस नहीं, इसका अलग सुनवाया था सुप्रीम कोर्ट में और इसके ये जो मैटर था उसको अलग से भर्ती किया गया था। ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ था। तो उस टाइम के मुताबिक से ये चीज सही थे और उसमें राज्य सरकार का भी सपोर्ट था। तो ये चीज बिल्कुल डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे रिलेट करेंगे, इससे रिलेटेड रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक बात है तो इसमें हिमाचल प्रदेश वाला मैं जैसा कि समझाया पॉसिबल नहीं है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला पॉसिबल नहीं है, उसमें कोई भी खतरा नहीं है। जहां तक बात है छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, चाहे तो फिर और भी जो अदर स्टेट का जो मैटर सामने आ रहे हैं, या तो बंगाल का भी जो मैटर है, तो देखिए ये जो चीजें हैं, 11 तारीख को जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, यही 11 तारीख को, दिसंबर 11 तारीख को फैसला होने वाले हैं। तो इस फैसला के अनुसार आप लोग को पता है, क्योंकि ये फैसला इस चीज पे है क्लियरिफिकेशन को लेकर, तो ये जब क्लियर हो जाएंगे कि कब से जजमेंट लागू होगा, आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे बोले गए थे कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी चीजें हैं बीएड को शामिल नहीं किए जाएंगे। वो चीज को लेकर अभी तक क्लियर नहीं है और क्लियरिफिकेशन को लेकर इसको ये जो मैटर है उसको राजी किया गया और जो रिटेन में जो जजमेंट दिए थे उन्हीं के पास इसके ट्रांसफर किया गया था। आपको पता है कि अनिरुद्ध बोस एक और जज थे, दोनों साथ में थे, तो दूसरे वाले जो जज थे उनके पास इस केस को ट्रांसफर किया गया, वो उसका सुनवाई करेंगे क्लियरिफिकेशन को लेकर, ये कब से लागू होगा ये चीज वो स्पष्ट करेंगे। और वो दिन क्लियर हो जाएंगे कि छत्तीसगढ़ वाले मैटर में, चाहे तो मध्य प्रदेश वाले मैटर में, जो भी चीज अगर क्लियर हो जाएंगे, अगर जजमेंट जैसे ही क्लियरिफिकेशन है कि 11 अगस्त के बाद होंगे, तो फिर बिहार वाले भी भाई क्लियर हो जाएंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, सारी जगह वैलिड हो जाएंगे। और ये अगर नहीं वैलिड होता है तो कहीं ना कहीं एक, और आप लोग सुने भी होंगे जज का ही ये पॉइंट था जो कि सुप्रीम कोर्ट में बोले गए थे कि जो लोग नियुक्त हो चुके हैं ये अलग मैटर है, ये अलग केस है, ये इससे मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैटर आते हैं, राइट टू लाइफ का ही बात आता है, राइट टू सर्विस का ही बात आते हैं, तो उनका कुछ अलग मैटर जो लोग नियुक्त हो चुके हैं। और आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ वाला मैटर हाईकोर्ट के मुताबिक से किया गया था, तो हाईकोर्ट उसको शामिल किया, राज्य सरकार भी सपोर्ट में था। और ऐसे में ये चीजें जो बिहार में है, आप लोग को मैं बता दिया कि छत्तीसगढ़ वाला ये सब मैटर जो है 11 तारीख को जो क्लियरिफिकेशन होगा उसके मुताबिक से। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बस सब्सक्राइब करके रखिएगा। 11 तारीख का जजमेंट मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा और भी जो इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहता हूं। दूसरा बात, जो बिहार वाला मैटर है उसमें जो है हाईकोर्ट से तौर पर आदेश दिया है कि जो 22,000 सीट है उस पर अलग से वैकेंसी निकाले, चाहे तो उसमें डीएड वालों को शामिल करे। अब इसमें एनआई से डीएड वालों को बाहर किया गया, तो जो मैटर है जो रखा गया 22,000, तो इसमें सरकार, आप लोग को पता है कि सरकार इस पर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है और ना कुछ इस पर करेगा। सरकार को देखिए, ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को खुद जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में रास्ता खुला हुआ है और बच्चे लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में राज्य सरकार को आगे बढ़ चल के हिस्सा लेना चाहिए। जो लोग नियुक्त हो चुके थे, जो लोग सर्विस में थे, उनके पक्ष में राज्य सरकार को आना चाहिए। और मेरा रिक्वेस्ट है राज्य सरकार ऐसा करे, अदरवाइज फिर हम लोग अपना काम करेंगे, हम लोग को भी पता है कैसे क्या करना है। तो राज्य सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए और जो 22,000 जो शिक्षक हैं जिनको हटाया जा रहा है, खास ध्यान रखते हुए उनको शामिल किया जाए। अदरवाइज बच्चे आंदोलन के लिए भी तैयार हैं और केस के लिए भी तो तैयार ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाला जाएगा, कुछ दिन के अंदर वो भी याचिका डाला जाएंगे और जो भी चीजें हैं ये रिव्यू पिटीशन में भी सारा चीज किए जाएंगे। पर एनआई स्टूडेंट वाले जो मैटर है, एनआई स्टूडेंट वाले जो मैटर है उसमें बच्चे लोग रिव्यू पिटीशन को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। अब उसमें यह बात रखे जा रहे हैं कि
जो 2017 में, शायद 22 सितंबर 2017 है, तो 2017 में जो रिकॉग्निशन लेटर जो बनाए गए थे, जिसके मुताबिक से एनआईओएस डीएलएड को जो वैलिड किए गए थे, तो वो चीज को लेकर, सारी चीज को लेकर ये केस को फिर से ओपन किए जा रहे हैं। जो वहां पर जो सुनवाई हुआ था, जो वहां पर जो खड़े थे विपक्ष में, तो वही इस केस को ओपन करवा रहे हैं। रिव्यू पिटीशन फिर से वहां पर चलेंगे और सारी चीज को लेकर यहां पर बात की जाएगा स्पष्ट तरीके से। और केस अगर फिर से ओपन हो रहा है तो बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा है सारे जितने भी एनआईओएस डीएलएड स्टूडेंट हैं। तो ये चीज को लेकर आप लोग को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, चाहे तो एमएचआरडी है, चाहे तो जहां भी, सारी जगह आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन से लेकर सारी जगह वो चीज को लेकर बुलंद करना पड़ेगा एनआईओएस डीएलएड वालों को लेकर। और ऐसे में लोकसभा में आवाज उठाया गया था, आप लोग को पता है कि सारे लोग सपोर्ट में भी है, और सांसद, विधायक, मंत्री जो भी हैं, सारा जगह ये बात पहुंचाना चाहिए और ये बात को अवश्य तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा 14 लाख मतलब बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। जो लोग डीएलएड किए हैं, जो लोग नियुक्त हो चुके हैं, इनको भी हटाया जा रहा है, जो कि कहीं से सही नहीं है, कहीं से सही नहीं है। और मैं इसके समर्थन में हूं कि एनआईओएस डीएलएड वाले को लेकर कुछ एक अलग कोर्स निकाला जाए। मैं मानता हूं कि 2 साल का कोर्स था, 18 मंथ का ये कोर्स है, तो आप भाई अलग से कोई कोर्स निकाल दें, कोर्स कंप्लीट करा दें। आप नियुक्त वाले को क्यों हटा रहे हैं? तो इसके लिए आप लोग का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट का जरूरत है, चाहे तो मैं ट्विटर कैंपेन कराऊं, चाहे तो बच्चों लोग को कहीं बुलाऊं, चाहे आप लोग का सपोर्ट का हर जगह जरूरत पड़ेगा। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा और सारे जगह एमएचआरडी, सारे जगह इस चीज को टैग करिए ट्विटर पे और अपना आवाज को बुलंद करिए। और जितने स्टूडेंट हैं सपोर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप लोग का बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है ऐसे में, क्योंकि ये चीजें गलत है, ये सारे लोग जानते हैं, ये मेरे बोलने से नहीं होगा, चीजें गलत हो रहे हैं और ये हमेशा से हो रहे हैं। कभी बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है, कभी एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया जा रहा है, कभी डीएलएड को बाहर कर दिया जाएगा, कुछ भी हो रहा है। अब बोलेंगे 6 to 8 में डीएलएड वाला वैलिड नहीं है, तो बहुत सारे मैटर आ सकते हैं। बोलेंगे 1 to 5 में था, 6 to 8 वाले में नहीं रहेंगे, मतलब अलग अलग तरह से मैटर चलते रहते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को एकता जरूर दिखाना होगा। आइए साथ में सपोर्ट करिए। और आप लोग एनआईओएस डीएलएड वाले कम मात्रा में नहीं है, कम संख्या में नहीं है, 14 लाख बच्चे हैं, तो आप लोग को आवाज उठाना पड़ेगा, बुलंद करिए अपना आवाज। जितने भी स्टूडेंट हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जैसे ही कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होने वाला है 11 तारीख को, जो फैसला होने वाला है, वो चीज आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सारे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। और जो रिव्यू पिटीशन जो ओपन किया जा रहा है, वो चीज को लेकर मैं आप लोग को, जो एनआईओएस डीएलएड वालों को लेकर जो रिव्यू पिटीशन ओपन किए जा रहे हैं, जो सारे शर्त रखे जा रहे हैं, वो चीज को लेकर मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।